आप अगर अभी तक हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि पहला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो वो संतोष यादव थी। कौन थी? संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न था कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो उनका मूल नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। अगला प्रश्न पूछा गया कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न पूछा गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। तो मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है। तो इस सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न था कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो वो थी संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट था अगला प्रश्न देख लीजिए। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी। तो गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा को शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन आया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। तो 1951 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। तो वो सर्वदाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है। 206 हड्डियाँ होती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो विटामिन डी। मच्छर मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है। तो मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला प्रश्न था कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। तो दूध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो उदंत मार्तंड। अगला जो प्रश्न था कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी जाती है। तो अवधी में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन था कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। तो एथेंस यूनान में। 1896 में। भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन था कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था। तो 1980 ईस्वी में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। तो 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो ये दक्षिणी सूडान बना है। कौन बना है? दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। विटामिन के की कमी से खून का रुकाव क्या होता है। बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो अनुच्छेद 343 के द्वारा। अगला क्वेश्चन था कि ओलंपिक खेलों के लिए एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे। अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है। तो 4 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए। तो ये रियो डे जेनेरियो में। महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है। तो 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। हेनरी बैकुरल ने की थी। अगला क्वेश्चन था कि पेस मेकर का संबंध शरीर की संघ से हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है।
अगले कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ये कई शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये भी कई शिफ्टों में पूछा गया था प्रश्न। अगला प्रश्न जो है, अगला है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 में चली थी। कब चली थी? 1925 में चली थी। आपका कंप्लीट रिवीजन होने वाला है इस क्लास में। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक को शामिल किया गया है। तो यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। साथ में बता दी कि अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट तैयारी आपको जीके, जीएस और हिंदी का इस चैनल के माध्यम से होने वाला है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला जो प्रश्न पूछा गया था इस बार कई शिफ्टों में, वो है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न था, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है आपका देवनागरी लिपि। कौन सी है? देवनागरी। हमारा राजभाषा भी क्या है? हिंदी है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कई बार इस बार एग्जाम में पूछा गया। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। लोकसभा सदस्य का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न था, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितना है? 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग है। याद रखिए कितना भाग है? 22 भाग है। कई बार पूछा गया इस बार। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अहिंसा दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। याद रखिएगा, चीन जो हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पे कागज का आविष्कार हुआ था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है? ऋग्वेद है। और साथ में आप चारों वेद को ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। जैसे अगर संगीत से रिलेटेड है तो ये सामवेद हो जाता है, तो उसी तरह से आप ध्यान में रख लीजिएगा इन सारी वेदों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो विश्व में जो शहर की बातें हो रही है यहाँ पे, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। हम बात करें विश्व में सबसे बड़ा, सबसे अधिक जनसंख्या वाली देश, तो इंडिया तो टॉप पे आ ही गया है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अभी तक जो डाटा में नहीं आया है, लेकिन इंडिया टॉप पे आ गया है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिसेप ने सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम क्या किया था? पढ़ा था। अगला प्रश्न था, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। क्या किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। अगला था, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। कौन है? सुपीरियर झील। नेक्स्ट है, किस ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं? जो शुक्र ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग कौन से बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह की बीमारी में होता है। एक महत्वपूर्ण जो आपको सूचना देनी है हमारे चैनल के माध्यम से, कल से आपका जो स्टैटिक जीके का है 10 मिनट से स्टार्ट हो रहा है। ओनली 10 मिनट का क्लास होगा, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का
कंप्लीट रिवीजन होगा, डेली क्लास होगा। अगर आप उस क्लास को डेली ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर मैं कल से आने वाला हूँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? भगत सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। कौन सी है? हैदराबाद। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो भारत में जो सबसे पूर्वी राज्य होगा वहीं पे निकलेगा। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले क्या होता है? सूर्य निकलता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली, अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली 1911 में भारत की राजधानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप नारा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर तो कंफर्म है आपका, है ना। अगला प्रश्न था, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। कौन थे? महर्षि वेदव्यास। अगला जो प्रश्न पूछा गया, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। एकदम कंफर्म है, याद रखिएगा, वो भी प्रश्न कई बार पूछा गया। अगला था, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। और यहाँ पे जो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। ये भी याद रखिए, क्योंकि ये भी कई शिफ्ट में पूछा गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है ना। अगला जो प्रश्न था वो है, वास्को डी गामा किस देश के रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। और जो अमेरिका का खोज किसने किया था? ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न था, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच प्रारंभ हुई। दूसरी 56 से 61 के बीच चला। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। क्या होता है? H2 होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न था, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध नाम पड़ा। बुद्ध मतलब होता है क्या? ज्ञान, जिन्हें ज्ञान की पूरी प्राप्ति हो गई हो। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो रेल का आरंभ 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। उसमें हमारे देश का वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था, है ना। क्या था? मूल नाम मूलशंकर था। अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेलवे सेवा प्रारंभ की थी? तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे ने। किसने? ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे ने। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो मानव शरीर में 639 पेशियां पाई जाती है।
अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। कौन था? उदंत मार्तंड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो पूछा गया, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 ईयर आपको आयु होनी चाहिए, जो आपका राज्यसभा के सदस्य का जो उम्र है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। राज्यसभा का 30 वर्ष है ना, राष्ट्रपति के लिए 35 ईयर है। अगला है दुनिया में पाए जाने वाला पहला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वो आपका कौन है? हीरा है। कौन सा है? हीरा है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है आपका फीमर। कौन सी है? फीमर। मछली किसकी सहायता से सांस ले पाती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से क्या कर पाती है? सांस ले पाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न था अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। अगला प्रश्न, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH7। कौन सा है? NH7। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। सबसे कम जनसंख्या वेटिकन सिटी का है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारत में एक ही मरुस्थल है भारत के पास जिसका नाम है थार मरुस्थल। क्या नाम है? थार मरुस्थल, जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में गोवा पुर्तगाली शासन से आज़ाद हो गया था। अगला प्रश्न है रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 8 मार्च 1917 को रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या नाम है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिन। कौन था? लॉर्ड कैनिन। अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिए कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। अगला जो प्रश्न है आपके सामने है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? तो 1951 से प्रारंभ हुई। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली के निकट। ये दोनों, इन दोनों का जो है संबंध बिहार से है और इन दोनों से प्रश्न कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आता है, तो इसलिए इन दोनों को तो देखना अति आवश्यक है। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर थी। कौन सी थी? लाहौर। नेक्स्ट है गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से आपका मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था? तो टीपू सुल्तान की राजधानी का श्रीरंगपट्टनम नाम था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का महान परिनिर्वाण जहाँ पे मृत्यु हुई थी उनको, वो हुई थी आपका कुशीनगर में। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। अगला प्रश्न है मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा है? तो तांबा। सबसे पहले मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया था वो तांबा था। लोहा का पता भी नहीं था आपका,
अगला है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर क्या है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो भारत में जो तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति। आप देखते होंगे कि जब सलामी लगती है तो राष्ट्रपति को लगती है। अगला प्रश्न है सिकंदर का सेनापति कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर था। कौन था, सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट है फाहियान कहाँ का निवासी था, तो फाहियान कहाँ का, चीन का निवासी था। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस मच्छर को काटने से मलेरिया रोग होता है, तो मादा एनाफ्लीज को काटने से मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के लिए बाद होता है, ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह जम्मू कश्मीर। कौन सा है, लेह जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जेबी कृपलानी। कौन थे, जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय फल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। कौन सा है, आम है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो आपका बरगद है। भारत के राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो इनको आप एक नज़र में देख लीजिएगा, कई बार इस बार कई शिफ्टों में पूछा गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। क्या है, गंगा डॉल्फिन। अगली तरफ चलते हैं, तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भगनी, जुड़वा, नतनी जो भी कहिए सब कहा जाता है शुक्र ग्रह को। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये असम में है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में कितनी द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 324 द्वीप है। याद रखिएगा 324 द्वीप है। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, तो 1921 में हुई। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। नेक्स्ट रिपब्लिकन पुस्तक किसने लिखी थी, तो प्लेटो ने लिखी थी। किसने, प्लेटो ने। नेक्स्ट इंडिका, यह पुस्तक किसने लिखी थी, इंडिका लिखा गया था मेगास्थनीज द्वारा। किसके द्वारा, मेगास्थनीज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर में लगता है। कहाँ लगता है, सोनपुर में लगता है। अगला प्रश्न है पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था, तो झेलम नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट है हवा महल कहाँ पर स्थित है, हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, चाणक्य ने लिखी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो अगला प्रश्न हरियाणा राज्य का कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो हरियाणा राज्य का मुर्रा नस्ल जो भैंस का नस्ल है वो काफ़ी फेमस है। दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो वो दक्षिणी चीन सागर है। कौन सा है, दक्षिणी चीन सागर। अगला जो प्रश्न था महमूद गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, तो 1000 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट था सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है, इसलिए सुबह सुबह आपको सूर्य के प्रकाश में जाकर खड़ा होना चाहिए। भारतीय प्रायद्वीपों का क्या नाम है, तो इसे दक्कन का पठार नाम है। नेक्स्ट 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। अगला जो प्रश्न है वो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। पहले पर कौन है, तो रसिया है। संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी, तो 1946 में हुई थी, है ना। कब हुई थी, 1946 में। 9 अगस्त 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन अक्टूबर 1905 में हुआ था। उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ था, तो उड़ीसा बिहार से अलग 1936 में हुआ था। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1913 ईस्वी में।
नेक्स्ट है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। अगला प्रश्न है बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था, तो खिलजी ने जीता था। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो ताजमहल का डिजाइन उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था, उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो विष्णुगुप्त थे। कौन थे, विष्णुगुप्त। सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो सामंत सेन था। अगला प्रश्न है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है, तो शुल्ब सूत्र। कौन सा है, शुल्ब सूत्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो अगला प्रश्न आपका है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट है खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसके शासकों ने किया, तो चंदेलों ने किया। किसने, चंदेलों ने। प्रोटीन की खोज किसने की, तो प्रोटीन की खोज रदरफोर्ड ने की। किसने, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, तो पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। फाहियान भारत में कितने वर्षों तक रहा, तो फाहियान भारत में कुल 6 वर्ष तक रहा था। सिकंदर का गुरु कौन था, तो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। कौन थे, अरस्तु। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, तो बक्सर का युद्ध 1763 में लड़ा गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया, तो ये तारापुर में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया, तारापुर में स्थापित किया गया। अगला है महावीर की माता का नाम क्या था, तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला। नेक्स्ट है कायदे आजम किसे कहा जाता है, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। नेक्स्ट है ईरान का नेपोलियन किसको कहा गया है, तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा गया है। किसे कहा गया है, नादिर शाह को कहा गया है। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। अगला प्रश्न जो है आपके सामने है दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, तो दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। क्या नाम है, राजघाट। अगला प्रश्न है दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, तो उनका नाम है राजघाट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो अगला प्रश्न है आपका भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी है। अगला प्रश्न बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था, तो ये जनरल रेजिनॉल्ड डायर के आदेश पर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है कौन से देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, तो कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है सशस्त्र सेना झंडा किस दिवस को मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला है कटक किस नदी पर बसा हुआ है, तो कटक महानदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। अगला प्रश्न अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये थी श्रीमती सुचिता कृपलानी। अगला प्रश्न किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया और इसे भाग 9 में जोड़ दिया गया। अगला प्रश्न प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है, तो इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से, रेड क्लिफ रेखा के नाम से। अगला प्रश्न भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। नेक्स्ट है कौन से देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो चीन की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था, श्रीगुप्त।
अगला प्रश्न जो है वो है आपका तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है रेडियम की खोज किसने की थी, तो रेडियम की खोज पियरे एवं मैरी क्यूरी ने की थी। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था, तो ओलंपिक खेलों में हॉकी को 1928 ईस्वी में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो ये स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ये है थायराइड ग्रंथि। कौन सी है, थायराइड ग्रंथि, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये मैक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। अगला प्रश्न महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे, तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ, तो 1916 में हुआ। कब बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तो जब बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरता है तो तूफान का आना इसका सूचक है। अगला जो प्रश्न है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, तो भारतीय मरुस्थल का थार नाम है। क्या नाम है, थार। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करती है, घूमती है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यह प्रश्न पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो चांदी बिजली की सबसे सुचालक धातु है। नेक्स्ट है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। आपको बता दें कि कई प्रश्न तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहूँगा, इससे किसने कहा था, यह कहा था लोकमान्य तिलक ने। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था, यह शुरू किया था गुरु अंगद देव ने। किसने किया था, गुरु अंगद देव ने। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। कुल किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला जो प्रश्न आया था वो है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, तो 1951 में। आप पंचवर्षीय योजना को एक बार देख लीजिएगा क्योंकि बार बार उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। बिहार का जीके आप जरूर देख के जाइए क्योंकि उससे 4-5 प्रश्न डेली एग्जाम में आ रहे हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, तो वो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डियां होती है। ये भी प्रश्न पिछले दिन रिपीट हुआ था। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया रोग होता है। कौन सा, मलेरिया। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो ओलंपिक खेलों के आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, 4 वर्ष के बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो रियो डी जेनेरो में। कहाँ हुए थे, रियो डी जेनेरो में। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो मुर्रा काफ़ी फेमस नस्ल है भैंस का। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, ये गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। ये दूसरे राज्य का भी प्रश्न पूछ दिया, हरियाणा का। यहाँ पे अगला प्रश्न जो पूछा गया वो देख लीजिए यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये 2 वर्ष के लिए। अस्थायी 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है, तो ये दक्षिणी सूडान बना है। कौन सा देश बना है, दक्षिणी सूडान। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए आप यहाँ पे कि किस विटामिन की कमी से खून के रुकाव बंद नहीं होता है, तो विटामिन के की कमी से हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। अगला प्रश्न राष्ट्रभाषा घोषित किया गया अनुच्छेद 343 के तहत ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, ये आपको बता दें कि ये जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा है। कौन है, अभिनव बिंद्रा। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, 4 वर्ष के बाद। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो भगवत दयाल शर्मा। कौन थे, भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश है, तो 193 सदस्य देश है वर्तमान में। आप अगला प्रश्न जो पूछा गया वो देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद कितने सदस्य देश होते हैं, तो ये 15 होते हैं। 10 यहाँ पे अस्थायी, 5 अस्थायी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं, तो ये आपको बता दें कि 5 होते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो तांबा का प्रयोग। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो काला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, तो राजघाट। क्या नाम है, राजघाट। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, बम्बई से थाने के बीच चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी, कलकत्ता में आरंभ की गई थी।
ये प्रश्न पूछा गया। अगला था भारत में रेल आरंभ किस सन में हुई? तो 1853 में हुई। कब हुई? 1850। या अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा था? तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड। कितनी है? 52 सेकंड। याद रखिएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। किस अंग से? हृदय से। ये भी प्रश्न पूछा गया था कई शिफ्टों में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। कौन सा है? हीरा है। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ तक का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में। अगला प्रश्न पूछा गया कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी। कौन सा है? बैसाखी। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली की स्थित लाल बहादुर शास्त्री समाधि का क्या नाम है? विजयघाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य या कौटिल्य जिसका नाम है। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न था, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन जाना जाता है? ये प्रसिद्ध है जापान। कौन माना जाता है? जापान। अगला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पे कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब की गई? तो 2 मई 1951 को। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद GDP के सर्वाधिक योगदान वाला राज्य कौन सा है? ये महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए यहाँ पे कि राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का कहाँ पर स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए कि किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है तो प्रति व्यक्ति आय। भारतीय अर्थव्यवस्था किन क्षेत्रों को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये रखा जाता है सेवा क्षेत्र, व्यापार, संचार एवं परिवहन। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो देख लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था किन क्षेत्रों को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो विनिर्माण, निर्माण, विद्युत और जलपूर्ति। ये प्रश्न भी आज के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की? 1950 में। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्का जारी करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि अगला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो 1990 में किया गया। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक का आकलन के आधार पर क्या है? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो आप यहाँ पे देख लीजिए, भारत में राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद लेखा कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर किया जाता है? तो 2011-12 के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया? तो 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का मानव विकास रिपोर्ट कौन सा प्रकाशित करता है? नीति आयोग करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहले देश कौन सा है? तो ये फ्रांस है। कौन सा है? पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आपको बता दें कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? क्वेश्चन फिर से समझिए, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को। आपको बता दें कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चली थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी में हवा के बुलबुले पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होते हैं? चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? बैरोमीटर है। क्या है? बैरोमीटर। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और भारत के
प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो उसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो आपको बता दें कि हीटर का तार नाइक्रोम के बने होते। किसके? नाइक्रोम के। नेक्स्ट है कि संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा टापू है कौन? ग्रीनलैंड। कौन है? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? आपको बता दें कि भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल, इन सभी को किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने। मुगल काल में शाहजहाँ के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? तो चंद्र ग्रहण क्या होता है कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, जिससे क्या होता है चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पूर्णतः या अंशतः नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण क्या होता है? चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में मुंबई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोज करता है कौन है? डी ब्रोगली। कौन है? डी ब्रोगली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालिदास को। नेक्स्ट किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य का क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। नेक्स्ट है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। इसके अलावा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, यह किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इन सभी नारा को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन। नेक्स्ट है कि हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? तो हरियाणा का राजकीय पशु नीलगाय है। क्या है? नीलगाय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.6 होता है। कितना होता है? 6.6। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट है कि मैकमोहन रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है। इसकी लंबाई 890 किलोमीटर। कितना है? 890 किलोमीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नोबेल गैस कहलाता है। तो नोबेल गैस हेलियम को क्या कहा जाता है? नोबेल गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा है। क्या है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? तो 1969 में किसने? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहली कदम रखा था। नेक्स्ट है कि भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? तो सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। किससे जाना जाता है? तो सियाचिन को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु कितनी हो गई है इसे पता लगाया जाता है यूरेनियम डेटिंग से।
यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से। नेक्स्ट है कि रडार का आविष्कार किया, तो रडार का आविष्कार टेलर एवं यंग ने किया था। किसने? टेलर एवं यंग ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है, ध्यान में रखिएगा। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। कौन सा है? सैडल पीक है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है आपका कौन? माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है कौन? अशोक चक्र। कौन सा है? अशोक चक्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा किरणों के खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन थे। वो था रदरफोर्ड। कौन था? रदरफोर्ड। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन था। तो काकोरी ट्रेन डकैती के नायक था रामप्रसाद बिस्मिल। कौन था? रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है। तो कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम है इनायक। क्या नाम है? इनायक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1960 ईस्वी से आई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है। तो विश्व के कौन सा देश है जहाँ पे कोई मंदिर नहीं है? वो है सऊदी अरब। अभी बनना स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई मंदिर नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है डांडिया। क्या है? डांडिया है। नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है। नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है। तो नाइट्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रेट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की। तो परमाणु सिद्धांत की खोज करने वाले वैज्ञानिकों का क्या नाम है? जॉन डाल्टन। कौन था? जॉन डाल्टन। नेक्स्ट है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के द्वीप पब्बन द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप स्थित है? पब्बन द्वीप स्थित है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यूम। कौन थे? एओ ह्यूम। नेक्स्ट है कि वायु का दबाव किसके कारण होता है। तो वायु का दबाव किसके कारण? घनत्व के कारण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो भारत के सबसे पूर्वी राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट किसे भविष्य का धातु कहा जाता है। तो टाइटेनियम को भविष्य का क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में स्थित है। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको बता दें कि कहाँ पे स्थित है। तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर में स्थित है। कौन सा है? कोटोपैक्सी। नेक्स्ट है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करने वाले पदार्थ कौन से हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक का काम करता है वो आपका भारी जल है। क्या है? भारी जल। नेक्स्ट है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ। तो वो देश है नेपाल। कौन सा देश है? हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। धुआंधार झरना या धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है। तो वो आपका सऊदी अरब है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसे डुरंट रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डुरंट रेखा के नाम से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि हरियाणा की राजधानी कहाँ है। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट है कि माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो माजुली द्वीप भारत के असम राज्य में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो जितने भी अम्लीय घोल होते हैं उसका पीएच मान 7 से कम होता है। कितना होता है? 7। और क्षारीय का क्या होता है? 7 से अधिक होता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी? ऑक्सीजन और सिलिकॉन की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किन 2 स्थानों के बीच हिम सागर एक्सप्रेस चलती है। तो ये जम्मू से कन्याकुमारी के बीच चलती है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजागोपालाचारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग ने की थी। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं। तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने? 24,000 श्लोक है। कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा किसकी रचना है। तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की रचना है। नेक्स्ट है कि किस संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो है प्रशांत महासागर। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है। तो बता दें कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। कौन सा शहर है? काबुल है। अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। तो आपको बता दें कि सोन नदी पटना के पास में गंगा नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है। तो विश्व में सबसे अधिक वेतन अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत। वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो कौन था? जे थॉमसन। कौन था? जे थॉमसन। और प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। किसने? चैडविक ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है। तो शरीर के लीवर में क्या बनता है? यूरिया बनता है। भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। तो भारत एशिया महाद्वीप के आपको बता दें कि दक्षिण एशिया में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण एशिया में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या और जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो है आपका कौन? दिल्ली है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है। तो है कौन सी नदी? गोदावरी नदी। महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि रेडियम की खोज किसने की थी। रेडियम की खोज पियरे एवं मैरी क्यूरी ने की थी। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से होता है। तो यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से पृथ्वी की आयु का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं। तो आपको बता दें कि फ्रांस में मच्छर नहीं पाया जाता है।
विश्व में कौन सा देश है जहाँ एक भी सिनेमा घर नहीं है? वो आपका भूटान है। भूटान में आपको एक भी सिनेमा घर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध का संबंध निम्न में से किस नदी से है? इसका संबंध है नर्मदा नदी से। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? तो फ्री ऑन गैस। कौन सा गैस है? फ्री ऑन गैस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन था? इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता था जे थॉमसन। कौन था? जे थॉमसन। शुष्क सेल है तो शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है। क्या होता है? शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। कमल का फूल जिसे पावो क्रिस्टेसस कहा जाता है। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? तो सबसे उत्तम कोयला आपका एंथ्रासाइट होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है आपका हिंदी का क्वेश्चन कि पवर्ग का उच्चारण स्थान है। तो पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। चवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तालु है। कौन सा है? तालु। नेक्स्ट है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। अक्षर, त्र, ज्ञ तीनों कौन सा व्यंजन है? तो ये संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट है